रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 4 रिवर, चेनाब रिवर, तवी रिवर, रावी, उज रिवर। इन चारों रिवर को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जो एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेनाब रिवर की बात करें तो इसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रॉस करती है बिटवीन बक्कल एंड कौरी। बक्कल एंड कौरी इसको जो क्रॉस करती है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिज भी यहाँ पे बन रहा है। तो इस चेनाब रिवर का जो एंशियंट नेम है वो नेम क्या है, अस्कनी। और ये रिवर ओरिजिनेट होती है बारलाचा ला पास इन लाहौल स्पीति रीजन। कहाँ से ओरिजिनेट, बारलाचा ला पास इन लाहौल स्पीति रीजन, जो रीजन आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ पे और बात करें तो जो ईस्टर्न सेक्शन है साउथर्न स्लोप का, पीर पंजल, वहाँ पे ड्रेन फॉर्म करती है। 2 स्ट्रीम है, उनके नाम है चंद्रा और वागा। ये 2 स्ट्रीम बनाती है चेनाब रिवर, चंद्रा एंड वागा, चंद्रा एंड वागा। तो इन्हीं दोनों स्ट्रीम के नेम के बेस पे इसे चंद्रभागा भी बोलते हैं हम। टोटल लेंथ अगर एग्जाम में पूछे कोई चेनाब रिवर की तो वो है 940 किलोमीटर। अगर जम्मू कश्मीर में कोई पूछे तो वो है 504 किलोमीटर। टोटल है 940 और JNK में इसकी 504 किलोमीटर टोटल लेंथ। ये टोटल और JNK की लेंथ दोनों याद रखनी है, ये है चेनाब रिवर के रिलेटेड। अभी जम्मू कश्मीर में ये एंटर करती है कहाँ से कहाँ, पाडर एट किश्तवाड़। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि ये कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से लीव करती है। तो जम्मू में ये एंटर करती है पाडर एट किश्तवाड़, जो क्रॉस करती है डोडा, रामबन, रियासी, अखनूर डिस्ट्रिक्ट को। जम्मू कश्मीर को ये लीव करती है अखनूर डिस्ट्रिक्ट से और एंटर करती है सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ ये क्या करती है, लीव करती है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे जहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, जी सारी हम अभी देखेंगे। ये है चेनाती पे मीट करती हैं और पाकिस्तान को एंटर कर जाती हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर की बात करें तो इसमें आपने याद रखना है मरुसुदर। मरुसुदर एक वीगैस सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, जो राइट से एंटर करती है। तो फिर लेफ्ट से कौन एंटर करती है, तवी वीगैस लेफ्ट, ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। इसके अलावा और भी हैं थिरॉट, सोहल, बूतनाला, लिटरेरी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इनके भी नाम याद रखें। ये तवी ज्वाइन करती है चेनाब को पाकिस्तान में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब रिवर के मरुसुदर मीट करती है चेनाब को बांदलकोट में। बांदलकोट में ये क्या करती है, मीट करती है। ये सारे लाइनें इंपॉर्टेंट है। मरुसुदर की बात करें तो ये स्टार्ट होती है लाहौल वैली, जिसकी हाइट देखने को मिलती है 5175 मीटर। और ये 2 स्ट्रीम बनाती है, इनके नाम है बादकोट और गोमवर, जो दोनों मर्ज होकर क्या करती हैं, वारवान रिवर फॉर्म करती है। वारवान रिवर के लोअर एरिया को बोलते हैं हम मरुसुदर। वारवान के लोअर रिवर को बोलते हैं हम, जहाँ पे लोअर एरिया को मरुसुदर जो है, जो फ्लो करता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इसको भी याद रखें, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। लहू वैली से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसकी एलिवेशन याद रखें। और मर्ज जो कि किसको बनाता है, वारवान रिवर को। वारवान रिवर का ही दूसरा नाम है मरुसुदर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोजेक्ट की बात करें, चेनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, तो सलाल है। इसको आप याद रखोगे, एक वर्ड से वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ पे BUTSV। वी का मीनिंग यहाँ पे 2 सेकंड यहाँ पे जी ऐसे याद रख लेंगे, SDPR स्क्वायर। एस का मीनिंग है सलाल, डी का मीनिंग है डल हस्ती, पी का मीनिंग है पकल डल, आर का मीनिंग है रैटल, के स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पे किरू कुवार। सारे ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे आपको। सिर्फ एक सलाल को छोड़ के वो रियासी में देखने को मिलेगी आपको। अभी इनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें, कितनी इनमें कैपेसिटी है जनरेट करने की, इसमें 690। तो इसका हाफ कर लो, 6 का हाफ 390, और जहाँ में 624 और जहाँ में 540, इतनी इनकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बात करते हैं जी आपकी चेनाब रिवर, तवी रिवर। सेकंड हेडिंग तवी रिवर, ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, लोकेट है भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कैलाश कुंड ग्लेशियर से ये स्टार्ट होती है कहाँ पे लोकेट, भद्रवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू में है। जम्मू में
इसकी टोटल लेंथ है 141 किलोमीटर और इसका जो एरिया है जो कवर करता है जम्मू उधमपुर डोडा डिस्ट्रिक्ट और जो फ्लो होती है चेनानी टाउन उधमपुर का, ठीक है, और ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को, कहाँ पे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो है किसकी है, पाकिस्तान की। इसके कुछ प्रोजेक्ट की बात करें तो चेनैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे अभी रिकमीशन किया गया कि 33 मेगावाट यहाँ पे इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट है भाई मैन मेड। जम्मू सिटी जो लोकेटेड है सिचुएट है वो है तवी रिवर के ऊपर। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में। जम्मू सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी रिवर, जी आपकी तवी। नेक्स्ट है रावी। रावी को इरावती भी बोलते हैं अगर एग्जाम में आए तो। इसका जो एंशियन नेम था वो है परुसनी और इसे पुरुषनी भी बोलते हैं, पुरुषनी या परुसनी। ये स्टार्ट होती है हिमालय के वाराबंगल जो है रोहतांग, कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश। स्टार्ट होती है ओरिजिनेट हिमालय के कौन से रीजन, वाराबंगल जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश चंबा में। इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। ये रिवर पास होती है दो माउंटेन, वो माउंटेन का नाम क्या है, पीर पंजाल और दौलादार। पीर पंजाल और दौलादर ये साउथ एंड नॉर्थ जहाँ भी देखने को मिलती है, ये चीज़ें नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। रावी को पुरुषनी भी बोलते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें रावी रिवर की। ये है हमारे पास कौन कौन सी, ठीक है, ध्यान रखें। बी का मीनिंग है बादल, वी का मीनिंग है वैरी, यू का मीनिंग है उज, टी का मीनिंग तंत्र मंत्र से यार के तन, एस का मीनिंग है सोइल, बसवर यार के बसवर। रावी रिवर की 4 ट्रिब्यूटरी हैं, 5। तो कौन कौन सी हैं, वादल, वैरी, ये लिखा हुआ यहाँ पे वैरी वादल, यू का मीनिंग है उज, टी का मीनिंग है टन, एस का मीनिंग है सोइल रिवर। इसको यार को जी आपको लर्न हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट। इसके प्रोजेक्ट रावी रिवर के हैं आरएससी यानी कि रंजीत सागर जो पंजाब में देखने को मिलेगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट है। सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कठुआ में, इसकी 3 से 25 मेगावाट। आगे कैमरा वर्ड से यार को कामेरा है, कैमरा वर्ड से जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। रंजीत सागर डैम को थीन डैम भी बोलते हैं, थीन डैम। इसको भी याद रखें, कॉपी भी लिख के रखें, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है उज रिवर। उज रिवर ओरिजिनेट होती है कैलाश माउंटेन, क्या नाम है उसका, भद्रवाह हिल। ये पार्ट है पीर पंजाल रेंज जिसकी अल्टीट्यूड यानी कि 4300 मीटर है। ये ब्रांच है रावी रिवर की। आती कहाँ से है, रामकोट साइड जम्मू की, और पास करती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, एंटर करती है पाकिस्तान को। जेल लाइन में इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आती है, पास करती है कठुआ को, एंटर करती है पाकिस्तान को। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी है नाज एंड बिनी। नाज एंड बिनी नाला इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नाज एंड बिनी नाला इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उस रिवर की। इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं इसके। इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान की भी साइन हुई थी सितंबर में, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने की प्लान हो रहा है। जी आपको उज रिवर जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ देखने को मिलेगी, और उज की ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर। रावी रिवर उज की ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 क्या है, झेलम रिवर। झेलम रिवर को वितासा बोलते हैं, वितासा ऋग्वेदा में बोलते हैं उसको वितासा, या हेडस्पस। हेडस्पस ग्रीक है, जी ग्रीक, एंशियंट ग्रीक। मेन वाटरवे इन कश्मीर वैली, जी वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, व्यात बोलते हैं, व्यात। कश्मीर में इसको व्यात बोलते हैं, व्यात। ध्यान रखें, वितासा, ऋग्वेदा, हेडस्पस और व्यात। ये जहाँ पे बताया मैं झेलम चिनाब रावी। तो जहाँ भी जो ग्रीन आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये भी ध्यान रखें झेलम की है, झेलम ये ग्रीन वाला मैप में इसको ध्यान रखना है। वो वे बंगाल से होते हुए ये जहाँ पे अरबियन सी में देखने को मिलेगा आपको, ये जहाँ पे झेलम। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। रिवर झेलम राइज होती है वेरीनाग स्प्रिंग जो सिचुएट है पीर पंजाल, जो साउथर्न ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर वैली का। इसकी ट्रिब्यूटरी है लिडर, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर कोई पूछे तो वो है नीलम रिवर। ये लिखा हुआ नीलम रिवर जो मुजफ्फराबाद में देखने को मिलती है। झेलम ट्रिब्यूटरी में नहीं होता कि जहाँ पे रिवर आपस में मिलती हैं, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये खानबल विलेज में देखने को मिलेगी, ठीक है, और अनंतनाग सिंध रिवर में ये शादीपुरा जगह में देखने को मिलेगी। फ्लो होती है श्रीनगर और वुलर लेक को, ये पाकिस्तान को एंटर करने से पहले जहाँ से पास होती है, पाकिस्तान को एंटर करने से पहले जहाँ से क्या होती है, पास होती है। इसका भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है।
इसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर, कवर करती है लेंथ ये 177 किलोमीटर सिर्फ कश्मीर वैली में। और झेलम रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर बोलते हैं झेलम रिवर को हम। MCQ ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ JNK, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के चांस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रफ़ीक अंजुम की बात करें जो एक डोगरी पोइट हैं। कुलदीप हांदो की बात करें जो वुशु जाने की जो एक रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड है। याद रखें जो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड रेसिपिएंट है हमारे JNK के पूछे कोई कि फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड रेसिपिएंट कौन है, वो है कुलदीप हांदो, इंपॉर्टेंट है, जम्मू से है ये। और जहाँ पे दीननाथ कोल नदीम की बात करें ये श्रीनगर सिटी से बिलोंग करते हैं। और जहाँ पे प्रोमिनेंट कश्मीरी पोइट हैं ये, इनके द्वारा इन्होंने रिसीव किया है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। नेहरू अवार्ड सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, ये ध्यान रखें जी। जहाँ पे इनके रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, बाकी जे इतना एग्जाम में पूछने के चांस इतने है नहीं है। तो जे लाइन और जे लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और कौन सा है कुछ। पद्मश्री रामनाथ शास्त्री, जो फादर ऑफ डोगरी की बात करें तो रामनाथ शास्त्री को बोलते हैं। और जो पद्मश्री जो सिविलियन का 4th हाईएस्ट अवार्ड है पद्मश्री, फर्स्ट है भारत रत्न, दूसरा पद्मा विभूषण, तीसरा है पद्मा भूषण। तो ये भी ध्यान रखें डोगरी के फादर कौन है, रामनाथ शास्त्री को बोलते हैं। ही वॉज आल्सो अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। बुलबुल कश्मीर बोलते हैं, सीमा सहगल को बोलते हैं बुलबुल कश्मीर। बुलबुल कश्मीर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि विकास ऑफ द वॉइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ नेशनल गिफ्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और इनकी एक एल्बम है, उस एल्बम का नाम है सरहद एल्बम नाम है, क्लियर। ये भी ध्यान रखें बुलबुल कश्मीर सीमा सहगल को बोलते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जैसे जहाँ लिखा हुआ PM स्टैक इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो वो सुभाष कैक है, ध्यान रखें। उसके बाद कहता है UT जम्मू कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किसने जहाँ पे बोला था, वो बोला था हरि सिंह ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोगरा किंग साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, वो किसने, हरि सिंह ने किया था, वो हरि सिंह ने, इंपॉर्टेंट है जी। आज ही हमने क्लास में डिस्कस की ये हरि सिंह। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बोलते हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद को, जो लॉन्गेस्ट PM रह चुके हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। मिस इंदिरा गांधी के टाइम पे, एमरजेंसी के टाइम पे कौन थे जहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो थे PN दर। तो कहते हैं PDP पार्टी की बात करें तो कौन है इसके फाउंडर, वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, इसके PDP के फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद। फादर ऑफ डोगरी अभी हमने पढ़ा, वो है रामनाथ शास्त्री। ऑल टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए ये। शेर कश्मीर बोलते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बोलते हैं शेर कश्मीर। और महराजुद्दीन वादो की बात करें जो रिलेट करते हैं फुटबॉल के साथ, फुटबॉल के साथ कप है, उस कप का नाम है नेहरू कप, वो भी ध्यान रखें। कहता है कि इंडियन एम्बेसडर की बात करें USA में कौन से पर्सन ने सर्व किया है, वो किया है करण सिंह ने किया है ये हमारे जम्मू से। कहता है कि कल्हान राय तरंगनी की बात करें और कश्मीरी की फर्स्ट हिस्टोरियन की बात करें, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक करेक्ट हैं। कल्हान राय तरंगनी जो संस्कृत में कन्वर्ट की थी। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट है शॉल के रिलेटेड बात करें तो जहाँ पे कनीज शॉल स्पेशल नीडल कॉल उस कनीज बोलते हैं। और दूसरा है फेवरेट, तुगलक एम्परर का जो फेवरेट था नहीं था ये फेवरेट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब्दुल समद की बात करें जो क्रिकेटर के साथ रिलेटेड है, अब्दुल समद फैज़ अहमद मलिक की बात करें यंगेस्ट साइंटिस्ट हैं। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इनको अवार्ड मिला था यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2009 में मिला था ये। फर्स्ट CM जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक हैं, फर्स्ट CM जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक। सदर रियासत वज़ीर आज़म इन दोनों को एबॉलिश किया था 6th अमेंडमेंट 1965 में किया था, ध्यान रखें। जहाँ पे ऐसा प्रेसिडेंट ऐसा PM इसको इम्प्लीमेंट किया था। नाइट एंड गेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, हब्बा खातून को बोलते हैं, हब्बा खातून जी। जहाँ पे नेसर अल्लाह राखा रिलेटेड है तबला प्लेयर के साथ रिलेटेड, तबला प्लेयर। फर्स्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन है, वो हरि सिंह है, फर्स्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के महाराजा। माई लाइफ और टाइम की बात करें, ये ऑटोबायोग्राफी है, मीर कासिम की ऑटोबायोग्राफी है, मीर कासिम ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। महर चंद महाजन जो पहले PM थे जम्मू कश्मीर के ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरि सिंह के टाइम। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो कौन थे, वो थे महर चंद महाजन ही थे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, पहले PM भी यही और थर्ड चीफ जस्टिस यही। मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा PDF को PDP आना, यहाँ पे PDP कौन से ईयर में फाउंड की थी, 1999 में। PDP पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 में।
विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हैव हायर, किसको हायर किया था उन्होंने JNK से? वो किया था मिथुन मनास को हायर किया था फ्रॉम जम्मू से। क्लियर। बात करें लाल साहिब किसको बोलते हैं? स्वामी लक्ष्मण जू को बोलते हैं लाल साहिब। रामन राही किसके साथ रिलेटेड? पोइट के साथ रिलेटेड, पोइट है एक। उसके बाद जहाँ पे करण सिंह के अकॉर्डिंग बात करें तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ये करण सिंह से मिलती जुलती हैं। इसको एक बार आप लोगों ने देख लेना है। यंगेस्ट एवर यूनियन कैबिनेट यहाँ पे इन्होंने सर्व किया है। सदर ए रियासत, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हर जगह इन्होंने पार्टिसिपेशन की हुई है। आगे बात करें रामन राही जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, वो जीता। तो जहाँ पे क्लियर वो ध्यान रखना है, वो रामन राही, इनकी क्या था पोइट्री कलेक्शन, वो पोइट्री कलेक्शन कौन सी थी? वो थी सियाद रुद जयरान मैन जी थी पोइट्री कलेक्शन। नेक्स्ट बुलबुल कश्मीर बोलते, सीमा सैगल को बोलते बुलबुल कश्मीर। फर्स्ट पर्सन यूटी से जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता वो दैट इज कुलदीप हंदू हैं, उनका नाम याद रखें। फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू राइट ब्लैंक वर्स, वो कौन थे? दीनानाथ नादिम थे वो।